हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी पीसीबी रिपेयरिंग में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट में, जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों का रिक्वेस्ट था, क्या ये जो एल सी सॉरी ये एसी पीसीबी का जो आउटडोर यूनिट में जो पीएफसी सेक्शन यूज होता है, उसके बारे में आप लोगों का रिक्वायरमेंट था। तो मैं आज आप लोगों को साथ में ये जो आउटडोर में पीएफसी सेक्शन, क्योंकि ये इन्वर्टर जो एसी सिस्टम होता है इसमें सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करते हैं वो पीएफसी सेक्शन है। तो वो पीएफसी सेक्शन अलग अलग तरीके से ड्राइव होते हैं। तो मैं एक टाइप आज आप लोगों को इसका जो बेसिक सिस्टम है, एक पीएफसी सेक्शन कैसे ड्राइव होते हैं, उसका ड्राइव सेक्शन कैसे होते हैं, उसका जो बेसिक फंडा है ये आज आप लोगों को साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं ये भी बताऊँ, क्या ये जो ड्राइव सेक्शन होता है अलग अलग टाइप से, अलग अलग आईसी से, अलग अलग रेगुलेटर से बना हुआ होता है, ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है। आज मैं एक टाइप का ही आप लोगों को साथ में डिस्कस करूँगा, ये पीएफसी एक्चुअल में होता क्या है और कैसे इसको दिखता है और कैसे इसमें ड्राइव सेक्शन चलते हैं, वो तरीका मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को साथ में आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये आप लोगों को देख सकते हैं, ये जो पीसीबी दिख रहा है ना, इसका जो एकदम लेफ्ट साइड में जो ये चार टांग वाला जो ये दिख रहा है, ये ब्रिज डायोड है। ये मेन एसी सप्लाई लाइन पे लगने वाली ये ब्रिज डायोड है। इसके बाद ये एक डायोड है, ये सॉफ्टी डायोड है। इसके बाद ये जो राइट साइड में दिख रहा है, लेफ्ट साइड से 3 नंबर में, ये आईजीबीटी है, ये पीएफसी ड्राइव करने वाला है। और इसका राइट साइड में जो दिख रहा है ये आई है। इसके बारे में छोड़िए, आज हम लोग मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा ये बीच वाला दो कंपोनेंट का ऊपर और इसका ड्राइव सेक्शन का ऊपर, सॉफ्टी डायोड और आईजीबीटी का बीच में, और एक इंडक्टर कॉयल रहता है जो इसमें अभी है नहीं लेकिन चाहिए वो। तो वो पूरा सिस्टम मैं आज आप लोगों को साथ में शेयर करूंगा, ये पीएफसी कैसे ड्राइव होता है। और इस वीडियो के साथ साथ में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊंगा। ये पीएफसी का क्या रिक्वायरमेंट है, ये क्यों हम लोग यूज करते हैं ये सीपीसी में, और जो लोग एलसीडी का टेक्नीशियन है, आप लोगों को पता है क्या, हम लोग का सिस्टम में भी पीएफसी सप्लाई था, लेकिन उसमें जो पीएफसी सप्लाई का वर्किंग था और एसी पीसीबी का आउटडोर में जो पीएफसी सेक्शन है, इसमें थोड़ा अंतर है। वो भी मैं आप लोगों को बातों बातों में बताते जाऊंगा उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक सही से देखते रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं अभी आज का जो चैप्टर है और मैं पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, ये थ्योरिटी के लिए है। तो थ्योरी अगर आप लोगों का अगर डीप में काम करना है तो थ्योरी में आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और आपको अगर प्रॉपर थ्योरी चाहिए तो बिना स्किप किए हुए मेरे बातों को सुनते रहिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल ही जाए। आप अगर स्किप करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो ही जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है कि आप स्किप करके देख लेंगे आखिर में क्या रिजल्ट हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो पूरा मेरे बातों को सुनते रहिए, उसमें आपको ही सुविधा होगा हर एक पॉइंट पकड़ने में। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, मैं ऑलरेडी एक ड्रॉ करके रखा है एक सर्किट को, तो आप लोगों को साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक पीएफसी ड्राइव सेक्शन मैंने एक आईसी से ड्रॉप करके रखा, तो आप लोगों को साथ में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक पूरा एक पीएफसी का सेक्शन, इसमें दो सेक्शन बना हुआ है, मैंने एक सेक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जिन्होंने मेरे चैनल पे नया है, मैं चाहता हूं आप लोगों को अगर एसी पीसीबी रिपेयरिंग के ऊपर ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ अननोन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाला है मेरे चैनल पे। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है एसी पीसीबी रिपेयरिंग में तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और चले चलते हैं सब्जेक्ट पे पूरा। तो यहाँ पे जो पीएफसी सेक्शन होता है, पीएफसी सेक्शन का काम क्या होता है, ये एक्चुअल में पावर फैक्टर करेक्टर है। पावर फैक्टर करेक्टर में क्या होता है, इसमें मैं मैनुअली बता रहा हूँ। ये जो हम लोग का पीएफसी सेक्शन आउटडोर यूज में यूज होता है, इसका सामने लोड रहता है आईपीएम का।
इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, और उसके साथ क्या लोड रहता है हम लोग का कंप्रेसर का, जो ज़्यादा एम्पेयर का लोड लेता है। तो हम लोग का लाइन का जो मेन सप्लाई एसी है वो तो फिक्स रहता है, या तो अप डाउन होता है, 220 से ज़्यादा, 230 40 से ज़्यादा तो हम लोग को मिल नहीं सकते हैं, और एम्पियर भी फिक्स होते हैं, करंट भी उसमें फिक्स होता है। लेकिन क्या होता है जब कंप्रेसर धीरे धीरे फुल लोड में जाता है तब क्या होता है ना, करंट का थोड़ा डेफिशिएंसी आता है, करंट कम पड़ जाता है। उस कंडीशन में ही हम लोग का ये पीएफसी को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये पीएफसी जब एक्टिवेट होगा तब क्या होगा, ये कंप्रेसर लोडिंग टाइम में जो करंट का एफिशिएंसी हो रहा है, जो कम पड़ रहा है करंट का, वो मैनेज करने के लिए ही ये पीएफसी सेक्शन यूज होता है। ठीक है, तो जब क्योंकि ये जो इसमें देखिए हम लोग का एलसी में क्या होता है, पीएफसी सेक्शन आफ्टर स्टैंड बाई, नॉर्मली स्टैंड बाई छोड़ने के बाद ही पीएफसी बूस्ट हो जाता है और वो 290 में फिक्स हो जाता है वोल्टेज, या तो 300 में वोल्टेज फिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें एसी पीसीबी का जो आउटडोर सिस्टम में, इन्वर्टर एसी में, आउटडोर सिस्टम में ये पीएफसी का वोल्टेज कोई फिक्स नहीं होता है, ये लोड के हिसाब में कम ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये पहले से ही चालू नहीं होता है, जब उसका रिक्वायरमेंट होता है तब जाके ये पीएफसी सिस्टम चालू होता है। तो इसमें और भी एक चीज़ मैं बताऊँ, ये रिक्वायरमेंट कब होता है और उसका इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है। ये सिस्टम में क्या होता है, ये जो हम लोगों का आउटपुट वोल्टेज जो ये 320 जो मैंने लिख के रखा है इधर, यहीं से एक डीसी अलर्ट एक आता है एमसीयू पे, जो डीसी लिंक बोलते हैं। डीसी लिंक से एमसीयू को पता चल जाता है क्या ये मेन फिल्टर का सामने कितना वोल्टेज का सप्लाई अभी प्रेजेंट है। वो जब लोड पे कम हो जाएगा तब जाके एमसीयू ये पीएफसी सिस्टम को चालू कर देगा। ये है इसका ये सिस्टम। ठीक है, तो जब ये पीएफसी को चालू करने का टाइम आ जाएगा तो टाइम पे क्या कैसे ये ड्राइव हो रहा है इसको अभी समझना है। मैं आज समझाऊंगा एक आईसी से ये पीएफसी सिस्टम कैसे ड्राइव हो रहा है। ये आईसी से भी हो सकता है, जैसा मैंने ये पे लिख कर रखा टीसी 4424, ये एक पीएफसी ड्राइव आईसी है। ये एक्चुअल में कोई पीडब्ल्यूएम आईसी नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई पल्स जनरेट नहीं होता। पीएफसी का ड्राइव पल्स निकलता है एमसीयू आईसी से। ये बीच में एक टाइप का ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये बूस्ट करके आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो ये कोई पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करते, ये सिर्फ बूस्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे आईसी से भी हम लोग ये आईजीबीटी को ड्राइव कर सकते हैं, या तो अगर आईसी भी नहीं रहेगा तो नॉर्मली ऐसे जैसे मैंने दो ट्रांजिस्टर यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, ट्रांजिस्टर से भी ये आईजीबीटी ड्राइव हो जाता है। मैंने इसलिए दो अलग अलग करके रखा, लेकिन आज मैं समझाऊंगा ये आईसी ड्राइव। ठीक है, सीधा चलता है आईसी ड्राइव में क्या होता है। आप लोगों को शायद पता ही होगा, ये पीएफसी का जो कनेक्टिविटी सिस्टम है कैसे होता है, ये भी अलग अलग कैसे होता है। जैसा मैंने ये पे क्या ड्रॉ करके रखा, ये ब्रिज डायोड का जो मेन प्लस सप्लाई है, प्लस सप्लाई के बाद एक कॉयल लगा के रखा, ये इंडक्टर कॉयल है। कॉयल का सामने एक सॉफ्टी डायोड लगा हुआ है और इसका सामने ये मेन फिल्टर लगा हुआ है, और ये कॉयल और डायोड का बीच में ये आईजीबीटी लगा हुआ है जो स्विचिंग करेगा, बूस्टिंग करेगा। तो ये आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए ही ये आईसी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो एमसीयू आईसी है ये कितने वोल्टेज का सिग्नल निकल सकता है, इसमें जितना वोल्टेज का सप्लाई होगा उससे ज़्यादा तो ये नहीं निकल सकते। जैसे कि इसमें मैंने 5 वोल्ट का सप्लाई देकर रखा है एमसीयू, ये 5 वोल्ट पे भी चल सकता है या तो 3.0 भी चल सकता है। तो इसमें जितना सप्लाई इसमें इनपुट होगा उससे ज़्यादा ये आउटपुट नहीं कर सकता है। तो मान के चलिए ये एमसीयू अभी 5 वोल्ट पे ड्राइव हो रहा है, तो ये जो आउटपुट सिग्नल भी निकलेगा आईजीबीटी ड्राइव के लिए वो भी 5 वोल्ट के अंडर में ही रहेगा। लेकिन हम लोग का ये आईजीबीटी ड्राइव करने के लिए हम लोग का 15 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। तो कैसे होगा, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो बीच वाला जो आईसी है टीसी 4424 है, पीएफसी ड्राइव आईसी है, ये जो 5 वोल्ट का जो सिग्नल है, 5 वोल्ट का जो पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी है, इसको बूस्ट करके 15 वोल्ट का पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी में आईजीबीटी को गेट ड्राइव में दे देते हैं। यही काम होता है। तो अभी आ जाता है ये जो आईसी है, ये 5 वोल्ट का पीडब्ल्यूएम सिग्नल लेके 15 वोल्ट का बनाएगा।
तो इसको भी एक सप्लाई की ज़रूरत है। जो ये देखिए यहीं पे 15 वोल्ट का सप्लाई मैंने यहीं पे दिया है। कौन सा नंबर पिन है ये? 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पिन पे 15 वोल्ट का सप्लाई इनपुट हुआ है और उसके साथ में एक कैपेसिटर ग्राउंड है। और ये 4424 का 2 और 4 में ये सिग्नल इनपुट हुआ है और 5 और 7 से ये आउटपुट हो रहा है गेट ड्राइव के लिए। ठीक है, और बीच में इसमें एक और जो 8.3 है ये नॉट कनेक्टेड है। इसमें ये जो आईसी है ना ये डबल चैनल का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसलिए दो दो पिन को एक साथ में शॉर्ट किया गया है, नहीं तो सिंगल चैनल को भी काम पे लगा सकते, कोई इशू नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एमसीयू जब इसको ज़रूरत पड़ी कि हाँ मुझे सामने पीएफसी को चालू करना है, ये डीसी लिंक से एमसीयू को इंफॉर्मेशन आ गया है सामने वोल्टेज शॉर्ट हो रहा है, तो वो तब क्या करेगा, ये पीएफसी ड्राइव करने के लिए सिग्नल जनरेट करेगा। तो ये आ जाएगा TC 4424 का 2 और 4 नंबर पिन और 15 वोल्ट का सप्लाई ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो ये क्या करेगा, सीधा ये 5 वोल्ट का पीडब्ल्यूएम को 15 वोल्ट पे एम्पलीफाई कर देगा और इसका बेस में पहुंचा देगा आईजीबीटी का। तो इसमें एक बहुत सेंसिटिव रिक्स होता है। आईजीबीटी इतना सेंसिटिव है, इसका ये जो ऑन ऑफ का टाइम है ये बहुत हाईली होता है। कम से कम आप मान के चलिए ये 10 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज 25 किलोहर्ट्ज तक इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ का टाइमिंग चलता रहता है। इसमें ये इतना सेंसिटिव होता है, अगर ऑफ टाइम पे अगर कुछ भी पॉजिटिव पल्स इसका गेट में रह जाएगा, ऑफ टाइम पे अगर कुछ भी पॉजिटिव वोल्टेज इसका गेट पे रह जाएगा तो ये आईजीबीटी तुरंत बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें एक डिस्चार्ज सर्किट बना हुआ रहता है, ताकि जब ऑफ टाइम आएगा तब इसका गेट में कुछ वोल्टेज प्रेजेंट ना हो, अगर रह जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए नॉर्मली पहले यहीं पे एक जिनार लगा के रखा, जो 18 वोल्ट का जिनार है, साथ में एक TNT का रजिस्टर भी ग्राउंड करके रखा। ऑफ टाइम पे ये डिस्चार्ज का काम करेगा। किसी किसी सेट में आपको साथ में देखने को मिलेगा ये TNT ट्रांजिस्टर, जो मैंने इधर ये ड्रॉ करके रखा TNT ट्रांजिस्टर। इसका बेस में जहाँ से ये पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी निकल रहा है 15 वोल्ट का, वहीं से ही एक TNT ट्रांजिस्टर का बेस में दिया हुआ है और इसका कलेक्टर ग्राउंड है ऑलरेडी, और इमीटर से देखिए ये गेट के साथ कनेक्टेड है। अभी ये समझना है ये कब काम करेगा, जब यहीं से 15 वोल्ट का ऑन पल्स जा रहा है तब इसका इमीटर में भी 15 वोल्ट है और इसका बेस में भी 15 वोल्ट है, तब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि पीएनपी को कम करने के लिए इसका बेस को लो होना चाहिए। किसका रेस्पेक्ट से? इमीटर की रेस्पेक्ट से लो होना चाहिए, उससे पहले ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप मान के चलिए अभी यहीं से जो 15 वोल्ट ऑफ टाइम पे कुछ अगर रह भी जाएगा, तब यहीं से क्या होगा, इसका बेस ऑफ टाइम पे लो होगा। लो होने का कारण क्या होगा, इसका इमीटर और कलेक्टर शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ग्राउंड हो जाएगा। तो ऐसा ही इसमें अलग अलग टाइप से डिस्चार्जिंग सिस्टम बना के रखा हुआ है, अलग अलग टाइप से भी आपको मिलेगा। तो ये है मेन मोटिव है, ऐसे ही डिस्चार्ज किया जाता है ताकि ऑफ टाइम पे इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव पल्स नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ये आईजीबीटी तुरंत पास्ट हो जाएगा या तो बर्न हो जाएगा। तो ऐसा ही एक जो नॉर्मल जो पीएफसी ड्राइव सेक्शन है ये ऐसे ही वर्क होता है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ यही समझ के रखिए, क्या एमसीयू से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है वो इसको बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, यहीं से मान के चलिए एमसीयू से 20 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, तो आउटपुट में ही भी 20 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलेगा, लेकिन वो एम्पलीट्यूड होके मिलेगा। यहीं पे आपको मिलेगा 5 वोल्ट की एम्पलीट्यूड में और आउटपुट में मिलेगा 15 वोल्ट की एम्पलीट्यूड। यही एक पीएफसी सेक्शन का सिस्टम है।
ऐसे ही ड्राइव होता है। और भी अलग अलग टाइप से भी ड्राइव होता है। जैसा ये जो मैंने इधर का एक सेक्शन बना के रखा, सिर्फ यही 2 ट्रांजिस्टर से भी IGBT का गेट भी ड्राइव हो सकता है। ये मैं हो सकता है नेक्स्ट कोई वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो इसमें अगर आप लोगों का कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब का वीडियो के माध्यम से। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों का जिसका AC PCB का रिपेयरिंग के ऊपर इंटरेस्टेड है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उसमें आप लोग फ्रीली जुड़ सकते हैं और कुछ नॉलेज भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। वहीं पे आप लोगों को अलग अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन भी बीच बीच में मिलते रहेगा। और आखिर में मैं ये बताऊं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ में आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे, तो बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए एक ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होने जा रहा है वेस्ट बंगाल में, मेरा ही व्हाट्सएप पे AC PCB का रिपेयरिंग के ऊपर। जो लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में है, LCD का रिपेयर कर रहा है, या तो AC फ्रिज का अगर मैकेनिकल पार्ट में आप लोग काम कर रहा है, आप लोगों के लिए एक सुविधा मैं दे रहा हूँ। आप लोग अगर ये AC का PCB अगर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो बहुत ही जल्द हो सकता है, मैं अप्रोक्सीमेटली ये भी बताऊँ, नवंबर में ही शायद ये कोर्स चालू हो जाएगा। तो जिन जिन का इंटरेस्ट होगा मेरे साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद इसमें नवंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी आप लोगों को अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप लोग फ्री में जुड़ सकते हैं। और अगर कुछ क्वेरी है तो वो भी आप लोग पूछ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक मेरे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो आज का मेरा सब्जेक्ट यहीं तक का ही है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ सबके लिए। थैंक यू एवरीवन।